Yes. Hello, students. Good morning to everyone. So, before the starting our lesson, I will give some instructions you have to follow daily. First of all, you have to turn your videos on. Okay. Every student have to turn your video on. सभी बच्चों को अपना वीडियो ऑन रखना है एंड एवरीवन्स अटेंशन शुड बी ऑन द स्क्रीन. सभी का ध्यान स्क्रीन पर होना चाहिए. ओके. यस. एंड कीप योर मोबाइल इन द लैंडस्केप पोजीशन. और आपका मोबाइल अपने को लैंडस्केप पोजीशन में रखना है ताकि आपको प्रॉपर स्क्रीन दिख सके. गॉट इट. ओके. सो इन द प्रीवियस सेशन वी हैव स्टार्टेड द चैप्टर नंबर 1, दैट इज भाषा और व्याकरण. ओके. हमने प्रीवियस सेशन में चैप्टर 1 स्टार्ट किया था जिसका नाम था भाषा और व्याकरण. इसमें हमने भाषा के बारे में पढ़ा था कि भाषा अपने मन के भावों को दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों के भावों को समझना भाषा का मुख्य माध्यम है या भाषा का यही उद्देश्य है. ठीक है. फिर हमने पढ़ा था भाषा के दो रूप होते हैं. मुख्य रूप से दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा. ठीक है. और भाषा है क्या, यानी अपने जो भी मन के विचार हैं, जो भी मन के भाव है, उनको दूसरों तक प्रकट करना या बोलकर, जैसे मौखिक भाषा है तो बोलकर, लिखित भाषा है तो लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करने का माध्यम ही क्या है, भाषा. ठीक है. ओके. तो आपको भाषा समझ में आ गई होगी. और भाषा के मुख्य दो रूप हैं, एक तो मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा. मौखिक भाषा जैसे कि मैं आपको अभी बोलकर बता रहा हूँ, सो दिस इज ओरल लैंग्वेज. ठीक है. क्योंकि मैं आपको बोल के समझा रहा हूँ. अगर मुझे इस शब्द या इस चैप्टर में कोई हार्ड वर्ड आता है जिसको आपको लिख के बताना पड़ता है, टाइप करके बताना पड़ता है, दैट इज रिटन लैंग्वेज. वो क्या होगी, रिटन लैंग्वेज. क्लियर. तो मौखिक भाषा और लिखित भाषा आपको समझ में आ गई होगी. यस. ओके. तो देखिए, यस. भाषाएं संसार के अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं प्रयोग की जाती हैं. भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, परंतु यहाँ अनेक प्रांत हैं जहाँ अलग अलग भाषाओं का प्रयोग होता है. आइए कुछ देशी और विदेशी भाषाओं को जानें. ठीक है. क्योंकि आपको पता है कि अपने देश की जो भाषा है राष्ट्रीय, वो कौन सी है, हिंदी भाषा. ठीक है. और इसे भारत में राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था, पता है आपको? नहीं. तो 14 सितंबर 1949, यानी 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया, यानी उनको ऑफिस या सरकारी कार्यालयों में इसका प्रयोग किया गया. हिंदी भाषा के अलावा उर्दू और अंग्रेजी भाषा को भी राजभाषा का दर्जा दिया गया है. ठीक है. इसीलिए 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं. ठीक है. गॉट इट. याद रखना है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है. क्योंकि इसी दिन 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949 को हमारे भारत देश में हिंदी को राजभाषा का रूप या राजभाषा के रूप में सम्मिलित किया गया. गॉट इट. चलो, अब हम देखते हैं कुछ हमारी भारतीय भाषाएं और भारत के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं. कौन कौन सी हम जानते हैं. सबसे पहला आता है आपका पंजाब. पंजाब के लोग पंजाबी भाषा बोलते हैं. कौन सी भाषा बोलते हैं, पंजाबी. ओके. यस. कश्मीर में कश्मीरी. उड़ीसा में उड़िया. ठीक है.
महाराष्ट्र में मराठी, कर्नाटक में कन्नड़, केरल में मलयालम, गुजरात में गुजराती। ठीक है, ये तो हो गई हमारे देश में अलग अलग राज्यों की अलग अलग भाषाएं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे विदेशी भाषाएं, यानी अलग कंट्रीज में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है। जैसे नेपाल के अंदर नेपाली। ठीक है, फिर जर्मनी के अंदर अंतर्गत जर्मन। कौन सी लैंग्वेज? जर्मन। फ्रांस में फ्रेंच। चीन में चीनी। इंग्लैंड में अंग्रेजी। जापान में जापानी। ऑस्ट्रेलिया में अंग्रेजी। ठीक है, तो ये भी पता होना चाहिए कि हिंदी भाषा पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर बोले जाने वाली सबसे बड़ी भाषा हिंदी है। ध्यान रखना कि पूरे वर्ल्ड में हिंदी को सबसे ज्यादा सेकंड नंबर पर बोला जाता है। इंग्लिश तो फर्स्ट नंबर पे, देन सेकंड नंबर पे आपकी हिंदी भाषा आ जाए। ठीक है, अब देखिए, अब आता है लिपि। क्या आता है? लिपि, यानी जिसे कहते हैं स्क्रिप्ट। क्या कहते हैं? स्क्रिप्ट। लिपि का मतलब होता है लिखने। लिखने की शैली। ठीक है, लिखने की कला, लिखने की शैली, लिखने की क्रिया, वो कहलाती है लिपि। ठीक है, हर भाषा को लिखने की एक अलग स्क्रिप्ट होती है, अलग लिपि होती है, उसी को हम लिपि कहते हैं। ठीक है, देखो, हर भाषा हर भाषा को लिखने का अपना एक अलग ढंग होता है। हर भाषा की ध्वनियों को लिखने के लिए अलग अलग चिन्ह निश्चित किए गए हैं। इन्हीं चिन्हों को लिपि कहते हैं। आइए कुछ भाषाओं और उनकी लिपियों को जाने। ठीक है, अब देखिए, जैसे कौन कौन सी भाषा है और उसकी कौन कौन सी लिपि है। जैसे हिंदी, संस्कृत और मराठी, इन तीनों की एक ही लिपि है और वो है हमारी देवनागरी। आपसे पूछा जाए बेटा कि बताओ मराठी भाषा की कौन सी लिपि है, तो आपका कहना आंसर होगा देवनागरी। हिंदी भाषा की कौन सी है? देवनागरी। संस्कृत भाषा की कौन सी लिपि है? ये देवनागरी। ठीक है, तो तीनों भाषाओं की एक ही लिपि है, वो है देवनागरी। फिर अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है? रोमन। कौन सी भाषा है? अंग्रेजी भाषा की कौन सी लिपि है? रोमन। बांग्लादेश की बंगाल, बांग्ला ही है लिपि का नाम। उर्दू, उर्दू की आती है बेटा फारसी या अरबी, ये इसकी स्क्रिप्ट यानी लिपि है। पंजाबी की गुरुमुखी। और नेपाली की भी कौन सी है? देवनागरी। ध्यान रखना, नेपाली भाषा की भी कौन सी लिपि में लिखी जाती है? नेपाली देवनागरी। गॉट इट? समझ में आ गया आपको? लिपि, लिखने की कला, लिखने की क्रिया, लिखने की शैली को लिपि कहते हैं। अपने लिखने का एक अलग ढंग होता है, अलग चिन्ह होते हैं इनके। ठीक है, ओके।
Arush. Yes, sir. Yes, beta, you have to read this chapter. पढ़ो यहाँ से भाषाएं. You can see on the screen. भाषाएं Hmm. संसार के अलग अलग देशों में अलग अलग भाषा प्रयोग की जाती हैं। भाषाएं भारत प्रयोग की की जाती हैं. भाषाएं प्रयोग की जाती हैं। भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। परंतु यहाँ अनेक प्रांत हैं जहाँ अलग अलग भाषाओं का प्रयोग होता है। आइए कुछ देशी और विदेशी भाषाओं को जाने। स्टॉप. ओके बेटा, ऐसे ही रीडिंग करना आराम से, धीरे, और कॉमा का ध्यान रखो. ठीक है. तो इसमें एक वर्ड आया बेटा प्रांत. प्रांत यानी राज्य. अलग अलग प्रांत है, अलग अलग राज्य हैं. ठीक है. नाउ Hitika Rawal, turn your mic on. Yes, sir. Now you have to read from कुछ भारतीय भाषाएं. Okay. Yes, sir. Yes, read from here. Yes, sir. Yes, sir. Read from here. कुछ भारतीय भाषाएं. कुछ भारतीय भाषाएं पंजाबी, कश्मीरी, उड़िया, महाराष्ट्र, मराठी, कर्नाटक, कन्नड़, yes, केरल, मलयालम, no, मलयालम, मलयालम. नम नहीं बेटा, लम. मलयालम. यस. गुजराती. यस. ओके. नेक्स्ट नेपाली. यस. जर्मन. फ्रांस. फ्रेंच. चीनी. इंग्लैंड. अंग्रेजी. जापानी. ऑस्ट्रेलिया. अंग्रेजी. ओके. तो बेटा की प्रैक्टिसिंग. ओके, प्रैक्टिसिंग करते रहे इसको. ठीक है बेटा, अच्छे से रीडिंग. मोहम्मद शयान. Yes, sir. Now you have to read from Lipi. Lychee. Lipi, not lychee. This is not fruit. Lipi. Yes.
हर भाषा को भाषा की हर भाषा को हर भाषा को के लिखने का अपना एक अलग ढंग होता है। नेक्स्ट, हर भाषा की ध्वनियों को ध्वनियों को लिखने के लिए अलग अलग चिन्ह निश्चित किए गए हैं। किए गए हैं। इन्हीं चिन्हों को चित्रों को लिपि कहते हैं। कहते हैं। ओके बेटा, सो यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। ठीक है, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है रीडिंग करने की। ओके, यू Sir, हैव I have a doubt. हाँ बेटा, टेल मी डाउट। लीप क्या होता है? लीप नहीं है, वो लिपि है। बताया ना मैंने, लिपि यानी लिखने की क्रिया, लिखने की शैली, लिखने का ढंग, उसको लिपि कहते हैं। हर लैंग्वेज की अपनी स्क्रिप्ट होती है। एवरी लैंग्वेज हैज देयर ओन स्क्रिप्ट। हिंदी को लिखने की देवनागरी लिपि है, तो सबकी अलग अलग चिन्ह होते हैं। हर भाषा में होते हैं ना, देखते हो। उर्दू को लिखने के उर्दू के अलग चिन्ह होते हैं, हिंदी को लिखने के हिंदी को अलग चिन्ह होते हैं। तो सबकी अलग लिखने की क्रिया होती है, लिखने की शैली होती है, इसे लिपि कहते हैं। गॉट इट? तो प्रैक्टिस करें बेटा रेगुलर, तभी आपकी रीडिंग अच्छी होगी। यस बीनी, Yes, sir. sit proper first of all, don't sleep. Okay, yes, now read सर कैसे करना है? from लिपि। यस सर। लिपि भाषा। हर भाषा देवन नो नो नो, देवनागरी। नो, हर भाषा को लिखने का अपना एक अलग ढंग होता है। यू कैन सी ऑन द यस। स्क्रीन। हर भाषा को लिखने का अपना एक अलग ढंग होता है। ढंग होता है। ढंग होता है। हर भाषा की हर भाषा की ध्वनियों को लिखने के लिए अलग अलग चिन्ह चिन्ह निश्चित किए गए हैं। इन्हीं चिन्हों को लिपि कहते हैं। आइए कुछ भाषाओं और उनकी लिपियों को जाने। ओके स्टॉप। ठीक है बेटा, आपको भी प्रैक्टिस करनी है। क्लियर? डेली आपको हाफ पेज डेली रीड करना है। ओके, यस।